मेरे प्रिय बालक, कैसे हो तुम? मैं महादेव हूं और आज स्वयं तुम्हारे पास आया हूं, क्योंकि जो कुछ भी तुम भीतर ही भीतर सह रहे हो, जिन पीड़ाओं को तुमने शब्दों में कभी नहीं कहा, जिन आंसुओं को तुमने अकेले में पिया है, उन्हें मैंने देखा है। और यदि यह संदेश तुम्हें इसी क्षण प्राप्त हो रहा है, तो इसे संयोग मत समझना। यह मेरी ही व्यवस्था है। यह संदेश विशेष रूप से तुम्हारे लिए है। इसलिए अपने चित्त को शांत करो, अपने मन को स्थिर करो और इस वाणी को अंत तक ध्यान से सुनो, क्योंकि इसमें वह उत्तर छिपा है जिसकी प्रतीक्षा तुम्हारी आत्मा बहुत समय से कर रही है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारा विश्वास मुझ पर अडिग है, यदि तुम्हारा मन परिस्थितियों के तूफान में भी मुझे नहीं भूलता, तो यह जान लो कि मेरी कृपा पहले से ही तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य कवच की तरह उपस्थित है। क्योंकि जिस पर महादेव की दृष्टि एक बार पड़ जाती है, उसके जीवन में परिवर्तन अवश्य होता है। भले ही उसका मार्ग कठिन हो, भले ही उसे बार बार परीक्षा से गुजरना पड़े, पर उसका अंत कभी पराजय नहीं होता, क्योंकि मैं उसे तोड़ने नहीं बल्कि तराशने के लिए कठिनाइयां देता हूं, ताकि वह स्वयं अपनी शक्ति को पहचान सके। मेरे प्रिय बालक, यह भी एक कठोर सत्य है कि तुम्हारे अपने ही परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता, जो तुम्हारी प्रगति से प्रसन्न होने के स्थान पर भीतर ही भीतर जलता है, जिसने अतीत में भी तुम्हारे प्रति द्वेष रखा और मन ही मन यह कामना की कि तुम कभी सफल ना हो सको, क्योंकि तुम्हारी मजबूती उसे उसकी स्वयं की कमजोरी का आभास कराती है। और यही कारण है कि वह मुस्कान के पीछे छिपी ईर्ष्या को इतने वर्षों तक ढोता रहा। वह व्यक्ति यह चाहता था कि एक दिन तुम्हें उसके सामने हाथ फैलाना पड़े, कि तुम आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से उस पर निर्भर हो जाओ, ताकि वह स्वयं को श्रेष्ठ और तुम्हें हीन अनुभव कर सके। पर मेरे बच्चे, यह वह सत्य है जिसे वह कभी समझ नहीं पाया कि जो एक बार ईश्वर के आगे सच्चे भाव से झुक जाता है, उसे फिर किसी मनुष्य के आगे झुकने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि मेरी शरण में आया हुआ भक्त स्वयं मेरी ऊर्जा से सुरक्षित हो जाता है। अब वह व्यक्ति यह देख रहा है कि तुम अपने ही बल पर खड़े हो रहे हो, कि तुम किसी सहारे के बिना आगे बढ़ रहे हो, कि तुम स्वतंत्र हो रहे हो और तुम्हारी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुदृढ़ होती जा रही है। और यही दृश्य उसे भीतर से जला रहा है, क्योंकि जिसने तुम्हारे पतन की कल्पना की थी, वह आज तुम्हारे उत्थान का साक्षी बन रहा है। और यह परिवर्तन तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी कृपा की घोषणा है। मेरे प्रिय बालक, जिसने कभी तुम्हारी आत्मा की शक्ति को कम आंकने का अपराध किया था, जिसने यह मान लिया था कि तुम परिस्थितियों के दबाव में टूट जाओगे, कि जीवन की कठिनाइयां तुम्हें झुका देंगी, कि एक दिन तुम थक कर उसके सामने सहायता की याचना करोगे, वही आज भीतर से पूरी तरह अशांत हो चुका है। उसका मन स्थिर नहीं रहता, उसकी रातें बेचैनी में कटती हैं, उसकी हंसी बनावटी हो चुकी है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति दूसरों के पतन की कामना करता है और अपनी ही आंखों के सामने उनका आत्मनिर्भर, शांत और सशक्त रूप देखता है, तो उसका भीतर का संतुलन बिखरने लगता है। और उसी टूटे हुए संतुलन में वह क्रोध, ईर्ष्या, असुरक्षा और भय से भरकर दूसरों को तुम्हारे विरुद्ध खड़ा करने का प्रयास करता है, ताकि वह अपनी हीन भावना से कुछ समय के लिए बच सके। पर मेरे बच्चे, यह भी उतना ही बड़ा सत्य है कि अब लोग उसकी बातों में पहले जैसा प्रभाव नहीं महसूस कर पा रहे, क्योंकि जो मुखौटा उसने वर्षों तक पहनकर अपनी वास्तविकता को छिपाए रखा था, वह धीरे धीरे उतर रहा है। और लोग उसके शब्दों के पीछे छिपे इरादों, उसके व्यवहार में भरे द्वेष और उसकी आंखों में छिपी असुरक्षा को स्पष्ट रूप से देखने लगे हैं। इसलिए जो पहले उसके प्रभाव में थे, वे अब स्वयं ही उससे दूरी बना रहे हैं, क्योंकि सत्य को दबाया जा सकता है पर मिटाया नहीं जा सकता। और जब सत्य सामने आता है तो झूठ अपने ही भार से टूट जाता है, बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी शोर के। मेरे प्रिय बालक, यह भी एक कठोर सत्य है कि उस व्यक्ति ने केवल शब्दों और विचारों तक स्वयं को सीमित नहीं रखा, बल्कि उसने अपनी भीतर पनपती नकारात्मकता को ऊर्जा में बदलकर गुप्त कर्मों का सहारा लिया। उसने तुम्हारे मार्ग में अदृश्य अवरोध खड़े करने का प्रयास किया। उसने यह मान लिया कि अंधकार के माध्यम से वह तुम्हारे प्रकाश को रोक सकेगा, पर वह यह भूल गया कि जिसे मैंने अपने संरक्षण में ले लिया हो, जिसके चारों ओर मेरी चेतना का कवच स्थापित हो, जिसके हृदय में मेरे नाम का कंपन बस चुका हो, उस तक कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी अंधकारमय प्रयोग पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी शरण में आया हुआ भक्त स्वयं मेरी ऊर्जा से सुरक्षित हो जाता है। अब वही नकारात्मक ऊर्जा जो उसने दुर्भावना, ईर्ष्या
और अहंकार के साथ भेजी थी, वही द्वेष और वही अंधकार घूमकर उसी की ओर लौट रहा है। क्योंकि यह सृष्टि न्याय और संतुलन पर चलती है। यहाँ कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। जो जैसा भेजता है वैसा ही लौट कर पाता है, और तुम मेरे आशीर्वाद से पूर्णतः सुरक्षित हो। मेरी दृष्टि हर क्षण तुम्हारे ऊपर है। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ चल रही है। इसलिए तुम्हें हानि पहुंचाने का प्रत्येक प्रयास स्वयं उसके जीवन में अशांति, भ्रम, भय और टूटन का कारण बनता जा रहा है, जिसे वह समझ नहीं पा रहा पर अनुभव अवश्य कर रहा है। मेरे बच्चे, तुम अब उस चेतना में नहीं हो जहां नकारात्मकता तुम्हें स्पर्श कर सके, क्योंकि मैंने तुम्हारी आंतरिक अवस्था को ऊंचा कर दिया है। तुम्हें एक नई आत्मिक सीमा में प्रवेश करा दिया है, जहां भय, संदेह और आत्म कमजोरी का कोई स्थान नहीं होता। और जब आत्मा इस स्तर पर पहुंचती है तो बाहरी अंधकार स्वयं ही पीछे हटने लगता है, क्योंकि प्रकाश के सामने अंधकार टिक नहीं पाता। और मेरी चेतना का प्रकाश अब तुम्हारे भीतर अब स्थायी रूप से प्रज्वलित हो चुका है। तुम यह भी अनुभव कर रहे हो कि अब तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग प्रवेश कर रहे हैं जो तुम्हारी आत्मा की भाषा समझते हैं, जो तुम्हारी शांति का सम्मान करते हैं, जो तुम्हारी उन्नति से प्रसन्न होते हैं। और यह कोई संयोग नहीं है, क्योंकि जब आत्मा ऊंचे स्तर पर पहुंचती है तो उसी स्तर की ऊर्जा वाले लोग स्वयं खींचे चले आते हैं। यह तुम्हारी आत्मिक उन्नति का संकेत है। यह प्रमाण है कि तुम भीतर से बदल चुके हो और तुम्हारी दुनिया अब तुम्हारे नए स्वरूप के अनुरूप स्वयं को ढाल रही है। अब कोई भी बुरी दृष्टि, कोई भी नकारात्मक प्रभाव, कोई भी ईर्ष्यापूर्ण भावना तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती, क्योंकि तुम अब उस उच्च कंपन में हो जहां अंधकार की पहुंच समाप्त हो जाती है। तुम उस सीमा के पार आ चुके हो जहां भय और नियंत्रण काम नहीं करते। और यही बात उस व्यक्ति को सबसे अधिक विचलित कर रही है, क्योंकि वह यह देख रहा है कि अब तुम बाहरी प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो, अपनी ही दुनिया में स्थिर हो, अपने लक्ष्य और अपनी शांति पर केंद्रित हो। और जब कोई आत्मा इस अवस्था में पहुंचती है तो उसे विचलित करना लगभग असंभव हो जाता है। मेरे प्रिय बालक, यह सत्य अब उसे भीतर तक विचलित कर रहा है कि तुम उसे पहले जैसा महत्व नहीं देते, कि तुम अब उसकी प्रतिक्रियाओं से प्रभावित नहीं होते, कि तुम्हारा मन उसकी स्वीकृति या अस्वीकृति से ऊपर उठ चुका है। क्योंकि जब कोई आत्मा स्वयं में स्थिर हो जाती है, जब उसका केंद्र बाहरी लोगों से हटकर स्वयं पर आ जाता है, तो वह दूसरों के नियंत्रण से स्वतः ही मुक्त हो जाती है। और यही वह बिंदु है जहां से तुम्हारी वास्तविक शक्ति प्रकट होनी शुरू हुई है। याद रखो मेरे बच्चे, जो व्यक्ति स्वयं पर केंद्रित हो जाता है, जो अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के संघर्षों में नहीं बहाता, जो अपने लक्ष्य, अपनी शांति और अपने विकास पर ध्यान लगाता है, वही अपने शत्रुओं के लिए सबसे अधिक खतरनाक होता है। क्योंकि उसे ना उकसाया जा सकता है, ना भ्रमित किया जा सकता है और ना ही डराया जा सकता है। और जब कोई आत्मा इस अवस्था में पहुंच जाती है तो उसके विरुद्ध किए गए सभी प्रयास स्वयं निष्फल हो जाते हैं। तुम अब आत्म प्रेम सीख रहे हो। तुम स्वयं को दोष देना छोड़ रहे हो। तुम यह समझने लगे हो कि तुम्हारी सीमाएं भी पवित्र हैं, कि हर किसी को हर समय स्वयं तक पहुंच देने की आवश्यकता नहीं होती। और जब कोई आत्मा अपनी खुशी को प्राथमिकता देना सीख लेती है, जब वह उन लोगों को चुनती है जो उसकी आत्मा को शांति देते हैं, तब उसका जीवन धीरे धीरे संतुलन, स्पष्टता और स्थिर आनंद से भरने लगता है। अब वे लोग तुम्हें बांध नहीं सकते। अब वे तुम्हें अपराध, बोध, भय या भावनात्मक दबाव से नियंत्रित नहीं कर सकते, क्योंकि तुम उनकी अदृश्य कैद से बाहर निकल चुके हो। तुमने उन जंजीरों को पहचान लिया है जिन्हें तुमने स्वयं ही अनजाने में स्वीकार किया था। और जब चेतना जागृत होती है तो वही जंजीरें स्वतः टूट जाती हैं, बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी शोर के। तुम एक स्वतंत्र आत्मा हो मेरे बच्चे, और स्वतंत्र आत्मा को कोई व्यवस्था, कोई व्यक्ति, कोई अतीत बांध नहीं सकता, क्योंकि स्वतंत्रता बाहरी नहीं बल्कि भीतर की अवस्था है। और जब आत्मा भीतर से मुक्त हो जाती है तो संसार की कोई भी शक्ति उसे फिर से कैद। प्रिय बालक, अब तुम्हें यह समझ आने लगा है कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटा वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें भीतर से मजबूत बनाने के लिए था। क्योंकि हर पीड़ा ने तुम्हें एक नई दृष्टि दी, हर ठोकर ने तुम्हें स्वयं से मिलवाया, और हर अकेलेपन ने तुम्हें यह सिखाया कि जब संसार साथ छोड़ दे तब भी मेरी उपस्थिति कभी नहीं जाती। क्योंकि मैं केवल मंदिरों में नहीं बल्कि उस हृदय में वास करता हूं जो सत्य, धैर्य और श्रद्धा के मार्ग पर अडिग रहता है। अब तुम्हारी आत्मा पहले जैसी विचलित नहीं होती। अब छोटे शब्द तुम्हें चोट नहीं पहुंचाते। अब दूसरों बालक, अब तुम्हारा जीवन प्रयास और प्रतिरोध से नहीं
बल्कि तालमेल और सहजता से आगे बढ़ रहा है। क्योंकि जब भीतर और बाहर एक ही दिशा में बहने लगते हैं तो संघर्ष स्वतः समाप्त हो जाता है और तुम यह अनुभव करने लगते हो कि जिन बातों के लिए कभी अत्यधिक श्रम करना पड़ता था वे अब स्वाभाविक रूप से होने लगी हैं। लोग, यह अवसर और परिस्थितियां स्वयं ही तुम्हारे अनुकूल आकार ले रही हैं, क्योंकि तुम अब अपने सत्य से भाग नहीं रहे बल्कि उसे जी रहे हो, और यही जीवन के सही प्रवाह का संकेत है। याद रखो मेरे प्रिय बालक, अब जो चरण आने वाला है वह सीखने का नहीं बल्कि स्थिर होकर जीने का है, जहां तुम्हें हर अनुभव से कुछ निकालने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि तुम स्वयं उस अवस्था में पहुंच चुके हो जहां जीवन स्वयं एक साधना बन जाता है। हर श्वास में जागरूकता होती है, हर मौन में अर्थ होता है और हर दिन एक आशीर्वाद की तरह खुलता है। इसलिए स्वयं को थामे रखो, शांत रखो, क्योंकि जो कुछ अब तुम्हारे भीतर स्थिर हुआ है वही तुम्हें अंतिम पूर्णता की ओर ले जा रहा है। मेरे प्रिय बालक, अब तुम्हारे भीतर जो कुछ भी अस्थिर था वह धीरे धीरे अपने स्थान पर बैठ चुका है। पुराने भय अब केवल स्मृति वाणी को समाप्त करते हुए मैं तुम्हें यही स्मरण कराना चाहता हूं कि तुम सुरक्षित हो, संरक्षित हो और अपने सही पथ पर हो। इसलिए अपने भीतर उठती शांति को कभी मत खोना, अपने सत्य से कभी मत भागना और अपने हृदय को भय से नहीं बल्कि विश्वास से भरकर आगे बढ़ते रहना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था, मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं हर उस क्षण तुम्हारे साथ रहूंगा जहां तुम स्वयं के प्रति सच्चे रहोगे। और इसी आश्वासन के साथ मैं तुम्हें अपनी मौन कृपा में समाहित करता हूं। ओम नमः शिवाय।